नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। इतने झटकों के बाद भी अगर सरकार के असली चेहरे को, असली चरित्र को और असली चाल को उत्तर प्रदेश के लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो उसकी एकमात्र वजह है ये उत्तर प्रदेश की दलाल और गोदी मीडिया। आप इनसे सावधान रहिएगा। मैं बार-बार कहता हूं, हम मुख्य चैनल पे भी कहते हैं और यहां भी कह रहे हैं। आपको नहीं बताया जाएगा कि कैसे अदालतों के आदेशों को ये ठेंगे पर रखते हैं। अगर अदालत के आदेशों को ठेंगे पर रखना है तो फिर न्यायपालिका बंद कर दीजिए। अरबों खरबों रुपए का खर्चा न्यायपालिका पर क्यों है? अगर इंसाफ पुलिस को ही करना है तो अदालतों का खर्चा, कोर्ट कचहरी में खेत बेच करके लोग अपना पैसा बर्बाद कर दे रहे हैं। और कोर्ट कचहरी का अगर कोई वैल्यू नहीं है तो बंद करिए ड्रामा, लोगों को खेत नहीं बिकेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने, मतलब कहते ना कि सब्र का पैमाना छलक जाए। इस दौर में जब न्यायपालिका की स्थिति आप सब देख रहे हैं, इस दौर में अगर न्यायपालिका में, हाई कोर्ट में बैठे जस्टिस डीजीपी को कहें कि खुद आओ कटघरे में चलो, आओ खड़े हो पहले जवाब दो तुम। खुद डीजीपी को अगर हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश हो जाए तो समझ लीजिए कि कितनी अति हो चुकी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के अफसर, इन्होंने कितनी अंधेरगर्दी मचा रखी होगी, तब जाकर के ऐसे जो है आदेश देने पड़े होंगे हाई कोर्ट को। मैं आपको दिखाता हूं जरा, पहले लाइव लॉ लाइए, फिर मैं हिंदी में आपको पूरी खबर दिखा दूंगा। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट डायरेक्ट्स पर्सनल अपीयरेंस ऑफ यूपी डीजीपी टू एक्सप्लेन पुलिस ऑफिसर्स रिलक्टेंट टू ओबे कोर्ट ऑर्डर्स। अदालतों के आदेशों को मानने में जो पुलिस अधिकारियों लापरवाही है, इस पर जवाब देने के लिए आओ खुद अदालत में खड़े होकर के तब जवाब दो कटघरे में। अब मैं हिंदी पूरी खबर आपको दिखा देता हूं। लाइए हिंदी में, लाइए हेडलाइन, लाइए खबर, लाइए। आदेशों के पालन में आनाकानी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट गंभीर, डीजीपी और महाधिवक्ता 24 अगस्त को कोर्ट में तलब। तारीख आज ही 24 अगस्त है। आज ही 2 बजे का समय तय था। आप ये कार्यक्रम उसके बाद देख रहे हैं, क्योंकि मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड करते करते, कार्यक्रम लाना था, रिकॉर्ड करते करते मैं अपडेट देख रहा था। ऐसी खबरों को भी छिपा देते हैं, दबा देते हैं, ऊपर से आ जाता है फोन, नई खबर नहीं लगानी है ये, तो खबर दबा देते हैं। अभी तक ये खबर कहीं लगी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से ये खबर तो आएगी कि हुआ क्या, यह पेश हुए कि नहीं हुए, पेश हुए तो क्या हुआ। आज 2 बजे टाइम था, खबर के भीतर चलिए क्या था मामला, पूरा देखिए जरा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेशों के पालन में टालमटोल पर गंभीर रुख अपनाते हुए डीजीपी तथा महाधिवक्ता को 24 अगस्त को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने महोबा के श्रीनगर थाने में दर्ज हत्या के आरोपित पुष्पराज सिंह उर्फ बबलू की जमानत अर्जी की सुनवाई करते हुए दिया। आगे चलिए। मामले में 19 अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान पूछे जाने पर अतिरिक्त सरकारी वकील प्रथम डॉक्टर एसबी मौर्य ने बताया कि उन्होंने 2 बार पत्र भेजा था, लेकिन कोई भी जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। मतलब 2-2 बार पत्र भेजा, लेकिन जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए कोई उपस्थित ही नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा कि यह इस अदालत का घोर अनादर है। आजकल अदालत अक्सर ऐसी समस्याओं का सामना कर रही है। पुलिस अधिकारियों के रवैये के कारण हत्या जैसे मामलों में जमानत अर्जियां लंबे समय तक लंबित रहती हैं। इसलिए डीजीपी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और बताएं कि उनके मातहत आदेशों का पालन करने में हिचकिचा क्यों रहे हैं। मतलब वो या तो बता दें भाई क्लियर कि अदालत से हम ऊपर हैं, तुम लोग मत दिया करो आदेश। ज्यूडिशरी ऐसा तो अपमान कभी होता ही नहीं था कि ज्यूडिशरी के आदेशों को ऐसे दरकिनार कर दें, उनका कोई मतलब ही न रह जाए ज्यूडिशरी के आदेशों का। कोर्ट ने 16 जुलाई 2026 को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह घटना के समय और 21 जून
21 जून 2025 की सीसीटीवी फुटेज के समय में विसंगति पर विस्तृत जवाबी हलफनामा दाखिल करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बचाव के अनुसार चश्मदीद गवाह प्रियंका ने घटना 21 जून 2025 को शाम 6 बजे बताई। देखिएगा, बचाव पक्ष ने कब बताई? 6 बजे बताई शाम के, चश्मदीद। लेकिन रिकॉर्ड में जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें शाम 7 बजे मृतक अन्य लोगों के साथ दिख रहा है। 6 बजे हत्याक चश्मदीद ने बता दिया, 7 बजे वो अन्य लोगों के साथ मौजूद दिख रहा सीसीटीवी फुटेज में। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे चल रहा है मामला। द कोर्ट सेड it reflects police officers are reluctant to comply the orders passed by this court, and due to their attitude, bail applications which are of murder cases remain pending for considerable period of time। ये कोट अनकोट स्टेटमेंट है कि इनका एटीट्यूड, ये इनका रिलक्टेंट होना, ये अदालत के आदेशों पालना नहीं इसकी वजह से हो पा रही है। बार बार एक ही सवाल मेरा है, 10 बार कहूंगा, फिर अदालतें क्यों बंद करो, ताला लटकाओ भाई, घर जाओ। बेमतलब का आदमी, अदालत खुली है, दुकान खुली होती तो आदमी जाता है ना दुकान पर पूछने के लिए कि भैया दूध है कि नहीं है, ब्रेड है कि नहीं है। दुकान बंद होती है तो आदमी झांक के बाहर से चला जाता है कि दुकानें बंद है। अदालत में ताला लटका दो, पता रहेगा ना कि यहाँ पे जमानत नहीं होनी है, यहाँ इंसाफ नहीं होना है, यहाँ हमें केस नहीं करने जाना, यहाँ हमें वकील ढूंढने नहीं जाना। बंद करो, उसको खोल के रखे हो तो आदमी जाता है, जमानत के लिए आदमी जाता है, इंसाफ के लिए आदमी जाता है, वकील के पास आदमी जाता है, जज साहब के पास। बंद कर दो, अपना जो मन करे अपना चलाओ, मत से न्याय। और कहोगे क्या, हमने भूसा छुड़ा दिया, मुख्यमंत्री हैं, भूसा छुड़ा दिया। सत्ता के अहंकार में भूसा छुड़ाने वालों जो है ना, कोई यहां पर अमर पट्टा बांध के नहीं आया है। भूसा तो वक्त छुड़ाता है लोगों का, और अहंकार युक्त भूसा ऐसा छूटता है कि फिर भूसा, फिर धूल धूसरित के बजाय भूस भूसरित हो जाता है आदमी। तो यही है। अब ये पेश हुई, इससे इसके अलावा नोएडा कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, उनको भी हुआ था। वो तो आदेश पहुंच गया कहां कहां, नोएडा मऊ, तो जो है उस पर रोक लगा दी कि चलो जब इधर का उधर आदेश से पहुंच जा रहा है। सिस्टम देखिए, सिस्टम तो सिस्टम बन चुका है, आदेश कहीं कहीं पहुंच जा रहा है, तो इसलिए उनके पेश होने वाला रोक दिया गया मामला। नहीं तो नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को भी व्यक्तिगत पेशी के लिए जज ने कहा था कि आओ कटघरे में। ये कटघरे में डीजीपी से लेके कमिश्नर तक खड़े होने की नौबत आ रही है, और उत्तर प्रदेश में राम राज चल रहा है। अगर राम के राज में ऐसा इंसाफ और न्यायिक व्यवस्था होती तो फिर रामे जाने क्या होता। मुझे इजाजत दीजिए और देखिए इन लोगों का रामराज का हकीकत, रामराज का सच देखिए इन लोगों। इजाजत दीजिए, नमस्कार।